जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मैं एसटीएम इरशाद अनपढ़। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे स्टैटिक जीके का वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम लोग भारत में प्रथम पुरुष महिला प्रमुख पुस्तकें, लेखक, महत्वपूर्ण संगठन इत्यादि देखने वाले हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। लेकिन वही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोल दे तो लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। प्रथम राष्ट्रपति आप जानते ही हैं, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो 1966 में बनी थी। प्रथम भारतीय आईसीएस, यही पद आगे चल के आईएएस हो गया, सत्येंद्रनाथ बोस। कौन? सत्येंद्रनाथ बोस। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। देखिए, कुछ प्रमुख पुस्तक है, उसको देखेंगे। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य विष्णु गुप्त, यानी अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य का। और कौटिल्य के द्वारा, यानी चाणक्य भी नहीं कहा जाता था, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, यह राजनीति से संबंधित, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। पाणिनि को संस्कृत का जनक, संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और कालिदास। मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, ये सब जो है मतलब मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसकी पुस्तकें हैं? तो कालिदास की पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाखा दत्त। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक हैं कलहण, जिसमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहण, जिसमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। हर्षचरित्र और कादंबरी किसकी पुस्तक है? वाण भट्ट। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? चंद्रवरदाई। हाँ, आधुनिक भारत से संबंधित कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन? यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। इसके साथ और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यंग इटली की बात कर दे तो लेखक है मेजनी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, उसके लेखक हैं महात्मा गांधी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। गीतांजलि और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। गीतांजलि और गोरा किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। आइए आगे बढ़ जाते हैं और चीजों को सुनेंगे, समझेंगे। हाँ जी, ये चीज आपको करा ही दिया गया ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इतिहास के महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे। आत्मीय सभा के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा जो संगठन है, इसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज, ये भी एक संगठन है और इसके भी कौन है संस्थापक? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815 में, लेकिन ब्रह्म समाज 1828 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने
1875 में किया था। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद। कब? 1897 में। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो हैं ज्योतिबा फूले। कब? 1873 में। सत्य शोधक समाज कब? 1873। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? आत्मीय सभा की स्थापना कब? वो तो हम लिख ही दिए यार, 1815। तब तक आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ओहो ये ऑलरेडी लिखा गया, हाथ चल रहा है बट ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया गया था, क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन आपको लास्ट प्रश्न बता ही दीजिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? अभी थोड़ा देर पहले आपने ऊपर देखा सत्य शोधक समाज, उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति की चर्चा। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति। 79 में है संसद की चर्चा और 80 में है राज्यसभा की चर्चा। अनुच्छेद 80 में और अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? लोकसभा। और अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में किसकी चर्चा है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, किसका? निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है और 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। और संविधान संशोधन को हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है और उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। कानाकेसली मध्य प्रदेश में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में, कहां पर है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? तो असम में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये काजीरंगा भी जो है असम में, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में। सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। केबुल लामजाओ मणिपुर में। और यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। केबुल लामजाओ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नागल बांध कहां पर है? तो सतलज नदी पर। किस राज्य में? तो पंजाब में। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध, ये कहां पर है? यह है महानदी पर, उड़ीसा में। यह भारत का सबसे लंबा बांध है और सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नागल बांध। हीराकुंड लंबा बांध है और भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर, यह बड़ा बांध है।
नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध भारत की सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। इडुक्की परियोजना, तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है, केरल में। इडुक्की परियोजना कहां पर है? पेरियार नदी पर, केरल में। भरतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु से है और इसकी प्रमुख कलाकार रही हुई हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन रही हुई हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक, कथक का संबंध उत्तर भारत, वहीं पर कथकली केरल। कथक उत्तर भारत और कथकली केरल। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश से। आगे ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा। ओडिसी तो ये उड़ीसा से है, नाम से क्लियर हो जाएगा। मोहनी अट्टम केरल से है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में और सबसे पहले मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में भारतीय को। प्रथम भारतीय बोले तो 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1929 में हुई थी, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है, इसकी शुरुआत 1969 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और ये शुरुआत हुआ था 1958 में। आइए खेलकूद और कप एवं ट्रॉफी देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फीफा कप, डुरंड कप और रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी। फीफा कप, डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी जो है और एसएच जो ट्रॉफी है और विल्स ट्रॉफी, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। बेटन कप और आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। बेटन कप और आगा खां कप जो है संबंधित है हॉकी से। और राइडर कप और वाकर कप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था, याद रखिएगा। और डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और रेडियम का आविष्कार जो है किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और एक्स किरण जो है एक्सरे, वह रोंटजन यानी रोएंटजन के द्वारा किया गया था। आइए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा। किसका है भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और सार्क का मुख्यालय, सार्क को हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षेस, तो याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है?
तो डुरंड रेखा है, और डुरंड कप जो है याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो रेखा है हिंडनबर्ग रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है, और यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। अगला देख लीजिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी के समाधि स्थल कहाँ पर है? तो राजघाट पर है। और जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति भवन के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।